हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का, कृषि विज्ञान का। वो क्या है? हॉर्टिकल्चर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर मीन्स उद्यान विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे फूल वाले प्लांट्स के बारे में, फलों वाले फल के बारे में, सब्जी के बारे में, औषधीय के बारे में। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये दृष्टिकोण, या अगर समान कहेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण या जानकारी के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं कि ये हॉर्टिकल्चर होता क्या है। हॉर्टिकल्चर की उत्पत्ति हुई, शब्दों की उत्पत्ति हुई है कहां से? लेटिन वर्ड से हुआ है। कहां से हुआ है? लेटिन वर्ड से हुआ है। और जहां हॉर्टस का मतलब होता है एक कन्फाइंड प्लेस या घिरा हुआ स्थान, एवं कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या लगाना। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको डिफाइन करना हो, तो कृषि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम फल, फूल, सब्जी, औषधीय प्लांट, प्लांटेशन क्रॉप इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर के अलग अलग ब्रांचेज हैं, और अलग अलग ब्रांचेज के अंतर्गत हम लोग अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे पोमोलॉजी, पहला एक ब्रांचेज है पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी होता क्या है? फल विज्ञान। इसमें हम क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन विच वी स्टडी अबाउट फ्रूट्स इज नॉन एज पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत हम फल वाले प्लांट्स का या फलों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। दूसरा ब्रांचेज होता है ऑलरिकल्चर। ऑलरिकल्चर जिसमें हम क्या करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। कृषि विज्ञान के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? ऑलरिकल्चर। तो जिसके अंतर्गत हम सब्जी वाले प्लांट का या सब्जियों का स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑलरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फ्लोरा मतलब क्या हो? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर। और जिसके अंतर्गत हम फ्लावर से रिलेटेड जो प्लांट्स है, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, मतलब जो भी एरोमेटिक फ्लावर हो, नॉन एरोमेटिक फ्लावर्स हो, सीजनल फ्लावर हो, या पेरिनियल फ्लावर हो, या जिस प्रकार के फ्लावर हो, उसके बारे में हम लोग यहां पे जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा एक मेडिसिनल प्लांट होता है। मेडिसिनल प्लांट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? औषधीय प्लांट, औषधीय पौधा। औषधीय पौधा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, नीम। तो इसके अंतर्गत ये सब मेडिसिनल नेचर का होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक नेचर के होते हैं, बहुत सारे एंटीवायरल होता है, एंटीफंगल होता है। तो उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसमें मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत देखेंगे। और ये अलग अलग तरह के अलग अलग डिजीज में, क्योंकि एंशिएंट टाइम में, पूर्वज के समय में, हम लोगों के यहाँ तकनीक चलता था कि जो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता था। आयुर्वेदिक तकनीक ऐसा है, पद्धति ऐसा है, जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट से, प्लांट से नया मतलब मेडिसिन बनाते हैं, और ट्रीटमेंट का उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। किसमें? मतलब आयुर्वेदिक पद्धति में। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग कहां पे चले आए? केमिकल के दौर में चले आए हैं, जिसमें एलोपैथिक बहुत ज्यादा जगह ले लिया, आयुर्वेदिक बहुत पीछे। लेकिन फिर भी अब भी आयुर्वेदिक का स्थान है, और बहुत जगह लोग आयुर्वेद पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा हम लोग इसके अंतर हॉर्टिकल्चर में देखेंगे फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन का मतलब होता है फल का संरक्षण। अब प्लांट अगर आप लगाए हैं, कोई भी ये चीज, पोमोलॉजी मान के चलिए आपने मैंगो लगाया, मैंगीफेरा इंडिका जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है। और इसके अंतर्गत अगर हमें क्या है कि मैंगो के बारे में जानना है, तो मैंगो आप जानते हैं पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल प्लांट का मतलब होता है वैसा प्लांट जो 2 साल से अधिक सर्वाइव करता है। और इसमें एक, अगर आप ये भी जानते होंगे, इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेजेस क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो पोमोलॉजी हमें फल के बारे में जानते हैं, और इसमें हम जानेंगे, आगे मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैंगो लिए, तो मैंगो प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग हमें सारा चीज चाहिए।
तो इसके अंतर्गत फ्रूट प्रिजर्वेशन में हम देखेंगे हाउ कैन वी मार्केटिंग द फ्रूट, हाउ कैन वी प्रिजर्व द फ्रूट एंड हाउ कैन वी स्टोर द फ्रूट। इसके अंतर्गत हम अलग अलग चीजों को देखेंगे, इसके स्टोरेज के बारे में जानेंगे, इसके संरक्षण के बारे में जानेंगे, इसके मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, और ये किस प्रकार से मतलब ज्यादा मुनाफा, इसके इकोनॉमिक्स या इसके मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक ना, किस प्रकार से ज्यादा ये मुनाफा हमें दे सके। तो उसके लिए प्रिजर्वेशन होना जरूरी है। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूं, स्लाइस या माजा या कोई हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उन कंडीशंस में उससे 10 गुना ज्यादा प्राइस क्या हो जाता है, फ्लैक्चुएट करता है सामान मैंगो के तुलना में। लेकिन इंटीग्रेंट क्या होता है, मैंगो के बराबर नहीं होता है। तो उन चीजों को हम लोग देखेंगे। दूसरा जो लास्ट इसका ये चीज है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैसा फल या वैसा प्लांट जो ज्यादा लंबा होता है, या जिसको हम सामान कहते हैं ट्री कह सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा नारियल, कटहल, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं, प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसमें हम उन सब के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये चीज कैसे है, किस प्रकार से है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रहा है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए सुटेबल नहीं है, इसके लिए कैसा सॉइल चाहिए, कैसा इसका फर्टिलाइजर चाहिए, उन सारे चीजों को हम लोग कहेंगे इसके अंतर्गत देखेंगे। तो ये टोटल आपका एक इंट्रोडक्शन हुआ हॉर्टिकल्चर का, जो एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बेहतरीन क्या है ना चैप्टर है या टॉपिक है, यूं कह सकती है कि हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हमारे डिमांड्स को कौन पूरा करता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पूरा कर सकता है। और इन्हीं लिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जो हम लोगों ने ये चीज के हम लोग एक एक करके देखेंगे, और इसके अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, जो अलग अलग शाखाएं हैं, उसके अंतर क्या, कैसे, किस तरह से जो हम इसका अध्ययन करेंगे, सारे चीज को एक एक करके देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज अब समझ में आ गया होगा कि ये हॉर्टिकल्चर क्या है और इसके ब्रांचेस क्या है और कितने हैं। थैंक यू।